नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। अयोध्या में 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विशिष्ट महानुभावों संतों के साथ शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे हैं और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम होने जा रहा है जहां पर आप इस बात के साक्षी बनेंगे और ये देखेंगे कि भारत में राम मंदिर के निर्माण का कितना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 1:15 तारीख 5 अगस्त 2020। सैकड़ों साल का इतिहास, सैकड़ों साल के संघर्ष और अनगिनत वर्ष के मुकदमे के बीच अब राम मंदिर के निर्माण की बेला आ गई है। लेकिन राम मंदिर का निर्माण और विवाद, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ साथ परस्पर चलती हैं। शायद बिना विवाद के कभी अयोध्या के कोई मसले को हल नहीं किया गया। ये आदि और अनंत काल से आप देख रहे होंगे, पौराणिक समय से भी आप देख रहे होंगे। लिहाजा अब शिलान्यास में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई विवाद उत्पन्न ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा एक नया विवाद ने जन्म ले लिया। ये विवाद इस बात का है कि 5 अगस्त 2020 समय 1:15, इस पर लेकर मतभेद है। शंकराचार्य महोदयों में मतभेद है, ज्योतिषाचार्यों में मतभेद है और भारत के तमाम साधु संतों में मतभेद है। उनका मानना है कि ये शुभ तिथि नहीं है, ये शुभ दिन नहीं है और जिस घड़ी इसका शिलान्यास किया जा रहा है राम मंदिर का, वो शुभ नहीं है। ये भारत के लिए, ये अयोध्या के लिए, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए ये घड़ी अशुभ है। दूसरा पक्ष इसको तार्किक नज़रिए से देखता है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और शिलान्यास किया जाएगा। तो बीजेपी ने, सरकार ने इस हिसाब से तैयारी की है। अब साधु संतों को लगता है कि हर विषय पर मुहूर्त, घड़ी और तिथि देखकर कार्य होनी चाहिए। तो इसको लेकर एक अजब सा मतभेद तैयार हो गया है। तो क्या राम मंदिर के निर्माण या उसके जो शिलान्यास है उसको लेकर कोई मतभेद होना चाहिए? क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सब चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं, तकरीबन 9 महीने का वक्त बीत गया है, तो अब निर्माण कार्य का वक्त है और इस विवाद से आगे बढ़ के भारत को अब आगे बढ़ना चाहिए। सैकड़ों साल का ये विवाद सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। अब भारत को राम मंदिर के आगे बढ़ना चाहिए। इस मुद्दे पे पूरा देश पिछले 30-35 सालों से टिका हुआ है। राजनीति, समाज, आर्थिक सभी मसलों पर स्थितियां घूम फिर कर राम मंदिर पर आ जाती हैं। अब इसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब निर्माण कार्य जिन लोगों को करना है उनको सुपुर्दगी कर दी गई है, वो अपना निर्माण कार्य करें। मेरा निवेदन इस बात को लेकर होगा आप सभी से कि अब इस पर विवादों को इतिश्री दें, विवादों को विराम दें और आगे बढ़ें इस बात को लेकर कि अब देश आगे बढ़ना चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, भारत एक सशक्त, मजबूत, ताकतवर राष्ट्र के तौर पर उभरना चाहिए, भारत में हर बेकार हाथों को काम होना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए और हम एक बेहतर और नियंत्रित और एक अच्छे समाज के रूप में भारत आगे बढ़े। हम सबकी कामना राम मंदिर निर्माण के पूर्व यही होनी चाहिए। इस पर विवाद अनावश्यक नहीं उठाए जाने चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि अयोध्या और विवाद एक दूसरे का साथ बड़ा गहरा है और पौराणिक काल से ये विवाद अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा बिना किसी विघ्न बाधा के कोई चीज़ संपन्न हो, ऐसा दृष्टांत इतिहास या पौराणिक काल में बहुत कम मिला है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं कुछ आदरणीय संतों को और शंकराचार्य महोदय के कुछ बयान सुनाना चाहता हूँ, फिर एक बड़ी डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊँगा। हम तो राम भक्त हैं। राम मंदिर अगर कोई भी बनाता है और सही ढंग से बनाता है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और उचित मुहूर्त होना चाहिए। जिस मुहूर्त में ये हो रहा है ये अशुभ घड़ी है। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से विद्वानों से विचार कर निर्णय किया है। राम मंदिर का शिलान्यास कहाँ हो रहा है? शिलान्यास राम मंदिर का होता तो राम मंदिर धर्म स्थान होता है, वो धर्म मुहूर्त में होता है। ये तो संघ का कार्यालय बन रहा है जी। संघ के कार्यालय के लिए जब चाहे वो मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है उनको, इसीलिए वो अपनी सुविधा देख करके प्रधानमंत्री जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं और अपना शुरू कर रहे हैं। अगर मंदिर बनता तो मुहूर्त में बनता, क्योंकि हिंदुओं का कोई भी काम बिना मुहूर्त के नहीं होता। हिंदुओं का कोई भी कार्य बिना मुहूर्त के नहीं होता। बात सच है, बात ठीक भी है।
हिंदू एक ऐसा धर्म है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जन्मोत्सव से लेकर मृत्यु तक हर कार्य समारोह पूर्वक करते हैं। ये हिंदुओं की एक बड़ी विशेषता है। उनके यहाँ के हर कार्य में एक व्यापक बड़ा समारोह होता है। और मुहूर्त, तिथि, घड़ी और वास्तु ये हिंदू धर्म के अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा है। लिहाजा साधु संतों के ऐतराज को इस बात को लेकर कंसीडर भी किया जा सकता है। लेकिन एक बृहत्तर दृष्टिकोण में देखें, एक देश के तौर पर देखें, एक राष्ट्र के तौर पर देखें, एक समाज के तौर पर देखें, तो अब हमें इन सबसे आगे बढ़कर, इस विवादों से पीछे हटकर अब देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि देश ने काफ़ी कुछ खोया है इन सब बीते दशकों में। तो अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, शिवसेना के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अनिल सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, रामविलास वेदांती जी राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मेरे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं, रंजना अग्निहोत्री जी हिंदू साम्राज्य परिषद की अध्यक्ष हैं और अयोध्या मामले पर बहुत लंबी लड़ाई इन्होंने सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और थोड़ी देर में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ेंगे मेरे साथ, कालकी पीठाधीश्वर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। तो भाई अमित पुरी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। स्वागत। तो अब ये सुनिश्चित हो गया है कि 5 अगस्त 2020 समय 1:15 ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम हमारे साधु संत गणमान्य महोदय, शंकराचार्य जी लोग भी कह रहे हैं कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। आपको ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी है? ब्रजेश जी, सनातन अस्मिता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिलोक के स्वामी भगवान राम जन्म से मृत्यु तक हर क्षण अभिजीत मुहूर्त में, सर्वार्थ सिद्धि योग में और सर्व बाधाहारी है। और स्वयं तुलसी बाबा ने लिखा है, सभी घड़ी शुभ घड़ी, सभी वार शुभ वार, तुलसी भद्रा वही घड़ी, जब रूठे करतार। तो जब करतार का काम हो तो शुभस्त शीघ्रम। और मैं अपील करूंगा कि लोक अभिरामकारी, लोक मंगलकारी राम, जो जीवन से कि मृत्यु और जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी पलों में लोक मंगलकारी हैं, उनके इस कार्य में सभी उसके सहभागी हों। कुछ अपने नेत्रों से वहां उपस्थित रहकर और कुछ आप जैसे मित्रों के माध्यम से, जब दूरदर्शन या टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया जाएगा, उन पलों के साक्षी बने। हमारी पीढ़ी ने सोमनाथ के मंदिर के शिलान्यास का वो क्षण, जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शिलान्यास किया था, संसद की अभिप्सा और लोक अभिप्साओं के अनुरूप। प्रश्न है मेरा आपसे जी, कि जब हिंदुओं के सभी कार्य, मुहूर्त, तिथि, वास्तु, घड़ी, बेहतर इन सब चीजों को समझ कर किया जाता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मुझे याद कि बिना किसी इस तरह के मुहूर्त के हिंदुओं में कोई कार्य भी किया जाता है, तो आपने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? जो शंकराचार्य जी बहुत ही अति प्रतिष्ठित संत हैं और हम सब बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी आपत्ति जायज है और आपको उनकी आपत्ति का हल निकालना चाहिए। ये जो मुहूर्त निकाला गया, अभी मैंने तुलसी बाबा को कोट किया कि सभी घड़ी शुभ है, यह पूज्य संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने, अगर सभी घड़ी शुभ है, महामंडलेश्वराचार्यों ने निकाला है। अगर सभी घड़ी ठीक है, सभी वक्त सही है, तो फिर मुहूर्त का मतलब हिंदू धर्म के मुहूर्त को आप नहीं मानते हैं? ये तो आप धार्मिक अपमान कर रहे हैं। ये सनातन धर्म ये तो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। कह दिया आपने, ठीक। यह सनातन धर्म है, यहाँ शास्त्रार्थ का मूल है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, उन सारे मतों के अंदर शास्त्रार्थ होगा और जो सत्य है उसी का प्रतिपादन होगा। मेरे प्रिय दोस्त अमित पुरी जी, यहाँ कोई मत भिन्नता नहीं है, यहाँ मुहूर्त की बात हो रही है। मुहूर्त को लेकर के ही कुछ कह रहे हैं कि श्रावण मास लग गया, कुछ कह रहे हैं कि भद्रा है, चतुर्मास है, कुछ कहते हैं राम के नाम से ही अभिजीत मुहूर्त भाई है। अनिल सिंह तो जी, ये शास्त्रार्थ है, इसे संतों और महंतों के लिए छोड़ दे। अब मैं अनिल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, शिवसेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत आपका अनिल जी। सुविधा देखी जानी चाहिए आने की, तिथि देखी जानी चाहिए 370 हटाने की, या फिर मुहूर्त देखा जाना चाहिए? देखिए, मुहूर्त तो हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। बिना मुहूर्त के कोई भी शुभ घड़ी या शुभ कार्य तो किया नहीं जाता है। आदिकाल से मुहूर्त के ही अनुसार जो भी हमारे यहाँ मंगलकारी कार्य हुए हैं उनका निष्पादन होता रहा है। अब
मुहूर्त कौन तय करेगा? साधु संत ही तय करेंगे, सरकारें तो तय नहीं करेंगी। अगर सरकारें और प्रशासन मुहूर्त तय करने में लग गए हैं तो मुझे लगता है ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही क्षण इस टाइम में ठीक नहीं है। तो जो साधु संत, जो विद्वान, उनसे शासन प्रशासन ने या जो इसके जो पीछे निर्माण की जो योजना बनाने वाली हमारी ट्रस्ट है, उन्होंने कौन सी मुहूर्त, कौन सी घड़ी निकलवाई? तो और आपको भी आपत्ति है कि मुहूर्त? नहीं, हमारा आपत्ति है इस पे। अगर मुहूर्त को लेकर देश में चर्चा हो रही है और अगर मुहूर्त सही नहीं है तो मुझको एक प्रश्न और आया है कि इस कार्यक्रम मुझको में लगता है इस कार्य में वो जल्दबाजी की गई है। ओके, तालमेल बैठाने की आवश्यकता थी। एक और प्रश्न आया है कि इस पूरे कार्यक्रम में शिवसेना को आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए आप जले भुने हैं। ब्रजेश भाई, हजारों शिवसैनिकों जबकि बाला के- साहब का बहुत बड़ा योगदान जी, था, जी, हम लोगों जी, ने देखा है। जी, मैं 1 मिनट ब्रजेश भाई लूंगा। ब्रजेश भाई, हजारों शिवसैनिकों के सहयोग से ये मार्ग प्रशस्त हुआ। बाबरी का विध्वंस करने में आज भी हम पार्टी हैं। बाला साहब के साथ में हमारे सांसदगण, पदाधिकारीगण और शिवसैनिक आज भी इस केस में पार्टी हैं। अब उस चीज़ को हमने कभी भुनाया नहीं, ना हमने कभी सरकार बनाई, ना हमने कभी सरकार गिराई, ना हम सरकार गिराते हैं, आपको ना क्यों नहीं रामलला बुला से रही बनाते हैं? हैं। आपको बुला क्यों नहीं रही हैं? हम चाहते हैं कि ये जो कार्य है, जो हमने ये मंगल कार्य, जो शुभ घड़ी यहाँ आज आई है और जो मार्ग हमने प्रशस्त किया था, सरकार उस मार्ग पर चलकर सही मुहूर्त में इस कार्य राम काज को करे। मैं रंजन अग्निहोत्री जी की अब तरफ रुख करता हूं। अब हमको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है, ये तो शासन प्रशासन और मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि आपको बुलाया जाएगा। आप अपने को लिस्ट में मत मानिए। ओके, मैं रंजन अग्निहोत्री जी का रुख करता हूं। रंजना जी, हिंदू धर्म में कोई भी कार्य मुहूर्त के हिसाब से होता है। आप तो खैर मुहूर्त बहुत मानती हैं, आप तो फोन भी मुहूर्त देख के करती हैं। तो यहाँ तो बिना मुहूर्त के सब कुछ हुआ जा रहा है। आपको कोई आपत्ति है या आपकी सहमति है? ब्रजेश भाई नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपको देखा, बड़ा अच्छा लगा। नहीं, आपको दर्शन लाभ प्राप्त हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, दो तीन बातें हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा था, तब शास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि यही श्री राम की जन्मभूमि है, ठीक। और भगवान श्री राम ने लंका विजय के पूर्व जो लंका कांड रामचरितमानस के लंका कांड पहले दोहे की 6ठी चौपाई में लिखा है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा। चातुर्मास समाप्त होने के बाद लंका विजय के पूर्व भगवान श्री राम ने स्वयं विधिवत भगवान शिव की पूजा की। तो इससे क्या साबित होता है कि भगवान श्री राम ने चातुर्मास समाप्त हुआ, विधिवत मुहूर्त देखने के बाद भगवान शिव की स्थापना की। गीता जी के 18वें अध्याय में और 17वें अध्याय में ये लिखा है कि जो भी कार्य शास्त्र विधि से नहीं किया जाता है वो इस लोक में भी फलदायी नहीं होता है और मृत्यु के बाद भी फलदायी नहीं होता है। वही गीता के 18वें अध्याय में लिखा है, शास्त्र विधि से किया गया कार्य ही सात्विक कार्य है और वो मुझे ग्राह्य है, यानी कि भगवान को वो ग्राह्य है। ये सारी बातें तो हो अभी गई। 5 अगस्त तो जब को भगवान स्वयं 1:15 मुहूर्त मिनट का जो देखते हैं- मुहूर्त है, आप उससे सहमत हैं मैम या नहीं है? हाँ, देखिए भाद्रपद चल रहा है, द्वितीया तिथि है, चातुर्मास चल रहा है, सभी देवता शयन में है। कोई भी शुभ कार्य देवोत्थानी एकादशी के पहले नहीं होता है। वाह, यही बात तो आचार्य ऋषि प्रमोद के कृष्णन पहले भी कह नहीं रहे होता हैं। है। जी, मैं या रामविलास तो वेदांती विजय- जी का रुख करना चाहता हूं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। या- और कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन भी जुड़ चुके हैं। मैं वेदांती जी को आमंत्रित करता हूं, अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हुए। भाई वेदांती जी, बहुत अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला। तो तिथि है 5 अगस्त। अयोध्या में बैठा जी, तिथि है 5 अगस्त 5 और देखिए, 5 समय है अगस्त के बारे 1:15 मिनट। आप सहमत हैं? नहीं बार देखिए, ऐसा है, मैं 100 वर्षों का पत्रा लेकर के आपके सामने बैठा हूं। ये पंचांग मेरे पास में है और इस पंचांग को देख करके मैंने इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया है कि लगभग 1000 वर्षों के बाद पहली बार 5 अगस्त को भादव कृष्ण द्वितीया को इतना अच्छा समय आया है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि जिस दिन राम जन्म सुत गावे, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। जिस दिन राम का नाम लिया जाता है
राम शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसी दिन सभी तीर्थ, जय भी सभी राम जन्म मुहूर्त श्रुति गाँव में अपने जन्म आप की बात हो रही है। अपने आप सब चले आते हैं। तो राम की जन्मभूमि पर यह काम होने वाला है। राम की जन्मभूमि, रामलला की भूमि अयोध्या में है। माननीय इसलिए मैं वेदांती जी, पत्रा लेकर माननीय बैठा हुआ वेदांती हूँ। इस पत्रा कि- के अनुसार, जी। शास्त्र के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार 1000 वर्षों के बाद इतना अच्छा मुहूर्त आया है। इस मुहूर्त में जो भी भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा, उस मंदिर निर्माण को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए हमारे ज्योतिषियों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने जो मुहूर्त सुनिश्चित किया है, यह शास्त्रीय विधि के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार, पौराणिक ओके, विधि के ओके, अनुसार, ऑल राइट। लोक मान्यता के अनुसार मैं ठीक है। पत्रा लेकर बैठा हूँ। इस ओके, पत्रा में लिखा हुआ ओके, है, ओके, वेदांती 100 जी। वर्षों का पत्रा है, 1000 वर्षों ओके का अधिकार वेदांती है जी, इसमें। वेदांती जी, इसलिए मंदिर निर्माण की तिथि मैं- सुनिश्चित की गई है। ओके, इसमें आपकी कोई बात भी गलत समझ नहीं गया। है। ओके, ऑल राइट। मैं कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी आमंत्रित करता हूं। इनको आज मैंने इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि आज इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में इन्होंने लिखा कि मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूं, पर इतना अवश्य जानता हूं कि श्री हरि विष्णु शयन काल में हैं। ऐसे में मंदिर निर्माण का मुहूर्त नहीं निकल सकता। कोई विद्वान ब्राह्मण इस तरह का मुहूर्त नहीं निकाल सकता। श्री राम हमारी आस्था का आधार हैं। प्रत्येक कार्य विधि विधान से शास्त्र सम्मत होना चाहिए, राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं। ये लगभग उसी प्रकार की बात है जो अभी रंजना जी कह रही थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आचार्य जी 100 वर्षों का पंचांग लेके हमारे वेदांती जी बैठे हैं अयोध्या से, पावन भूमि से। आप उनके तर्कों से, उनके शास्त्रार्थ से सहमत हैं अथवा नहीं सहमत हैं? देखिए ब्रजेश जी, एक तो डॉक्टर रामविलास वेदांती जी का दर्शन हुआ चतुर्मास में, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और मैं उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ओम नमो नारायण, जय श्री कल्की कहता हूँ। दूसरा विषय है जय श्री राम। ये जो मुहूर्त पर आपने बहस रखी है, आप बधाई के पात्र हैं। आपका चैनल, हाँ, जय श्री राम महाराज जी, और ये आप बधाई के पात्र हैं। और आज का विषय ब्रजेश जी कतई लड़ाई झगड़े का नहीं है, ना भाजपा का है, ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी का है, ना शिवसेना का है। ये सारे करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और करोड़ों लोगों की आस्था भगवान श्री राम में है। राम जन्मभूमि का मंदिर बनने के लिए सदियों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारा सबका सौभाग्य है कि वो शुभ घड़ी आई है, हम अपनी आंखों से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनता हुआ देखें। अब कोई बहुत अच्छा विषय आता है बहुत मुहूर्त बधाई का। आपको। तो धर्म को समझा कैसे गया है, धर्म को समझा कैसे गया है। मैं डॉक्टर रामविलास वेदांती जी का कतई विरोध नहीं करना चाहता और ना मैं करूंगा। उनका विषय, उनका अनुभव, उनका ज्ञान वह विद्वता के शिखर हैं। लेकिन मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा प्रश्न यह है कि धर्म को समझा कैसे गया है। ब्रजेश जी, धर्म को समझा गया है धर्म शास्त्रों से। अभी बहन रंजना जी जो बोल रही थी, मैं बहुत उनसे सहमत हूं। हमारे धर्म शास्त्रों में ही यह कहा गया है, और धर्म शास्त्र मैंने नहीं लिखे, धर्म शास्त्र डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने नहीं लिखे, धर्मशास्त्र किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं लिखे। धर्मशास्त्र महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी से लेके मैं कह रहा हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नहीं लिखे। धर्मशास्त्र किसी पत्रकार ने नहीं लिखे। माफ करना, धर्म ब्रजेश मिश्रा जी, अगर आप कोई ग्रंथ लिखेंगे तो उसको धर्मशास्त्र कहा जाएगा, ये बड़ा दुविधा हो मैं जाएगी। ना ऐसी भ्रष्टता करूंगा, मैं इसलिए क्षमा मेरा चाहता कहने का मतलब है कि धर्म शास्त्रों में जो कहा गया है, जी, धर्म को उससे जाना गया है। और शास्त्रों में ये उल्लेख है कि श्री हरि विष्णु के शयन काल के ये जो 4 महीने हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक का समय है, इसमें कर्म कांड का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, वह वर्जित है, वह निषेध है, वह मिलता नहीं है। इसीलिए सारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो कार्य हैं वह इसमें नहीं करे जाते। एक विषय। दूसरा विषय है, क्योंकि डॉक्टर वेदांती जी यहां हैं, सुमिरन, भजन, साधना, मौन, ध्यान, आत्म साक्षात्कार के जो विषय हैं वो संभव हैं, वो किए जाते हैं। लेकिन भवन निर्माण यह संसार का विषय है। जैसा अभी हमारी बहन रंजना जी कह रही थी कि राम का जन्म होना एक अलग विषय है, लेकिन जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण होना यह दूसरा विषय है।
तो प्रश्न ये पैदा होता है, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने जो कहा है, तो मैं वेदांती जी से ही ये निवेदन करना चाहता हूं, क्या स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य ज्योतिष पीठ शारदा पीठ के जो हैं वह गलत कह रहे हैं? एक तो विषय ये है मेरा। दूसरा विषय ब्रजेश जी ये है कि क्या ये तिथि पहले फाइनल हुई और प्राइम मिनिस्टर का आना बाद में फाइनल हुआ, या तिथि वहां से लेकर के चंपत राय जी ने इसकी घोषणा की? तीसरा मेरा सवाल है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, मैं फिर कह रहा हूं यह सौभाग्य का विषय है। भारत के प्रधानमंत्री उसमें आ रहे हैं, मैं स्वागत करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी को वहां आना चाहिए, देश के सभी राजनीतिक व्यक्तियों को वहां जाना चाहिए, मत्था टेकना चाहिए, वहां की धूलि को अपने माथे पे लगाना चाहिए। लेकिन क्या चतुर्मास के इस काल में क्या संत महात्मा महापुरुष शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, राम वल्लभाचार्य या अखाड़ों के विभिन्न प्रतिनिधि क्या चतुर्मास के दरमियान वहां आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो ये शास्त्र मैंने नहीं बनाए जी, विष्णु धर्म शास्त्र में कहा गया है पृष्ठपादे विनश्यति, यानी भाद्रपद मास में किया गया शुभारंभ विनाश का कारण बनेगा। वास्तु शास्त्र का कथन है भाद्रपदे न कुर्यात सर्वथा ग्रहम निस्वहम भाद्रपदे, अर्थात भाद्रपद में किया गया ग्रह प्रवेश निर्धनता लाता है। ये सारे शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ब्रजेश जी। तो आप क्या चाहते हैं कि 5 अगस्त 2020 1:15 की जो तिथि है वो मुहूर्त के हिसाब से नहीं, सुविधा के हिसाब से है, आप ये कहना चाहते हो? ऐसा मैं नहीं, सारे देश के अंदर यह मैसेज है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की तिथि सभी शंकराचार्यों को, रामानंदाचार्यों को, रामानुजाचार्यों को, राम वल्लभाचार्यों को बैठा करके निश्चित होनी चाहिए थी और वहां देश के प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए था। तिथि प्रधानमंत्री जी ने या विश्व हिंदू परिषद ने जो दी है, इस पर संदेह है और इस पर सवाल है। इसको डॉक्टर रामविलास वेदांती जी या भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भी बैठे हैं वो इस समाधान बिल्कुल देंगे, वो सवाल नोट भी कर रहे हैं। हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, अयोध्या के इस पूरे विवाद के वो एक प्रमुख गवाह भी हैं और हर साक्षात्कार का उनको बड़ा विशिष्ट अनुभव है। तो हेमंत जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो तिथि निर्धारण है इसको लेकर इस तरह का विवाद क्यों है? दूसरी चीज, क्या इस कार्यक्रम में लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार, ये सब महानुभाव भी आमंत्रित हैं? देखिए ब्रजेश जी, मतांतर, विवाद और राजनीति, मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से ही इसके साथ जुड़े हुए हैं और अब जो देख रहा हूँ ये स्पष्ट लग रहा है कि विवाद इस भव्य, दिव्य और हम लोगों के आराध्य देव का जो मंदिर बन रहा है उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। दो बातें सुनिए, जानिएगा। एक तो जैसा विद्वानों का एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि चातुर्मास चल रहा है और वाकई बताइए, अगर आपको अपनी लड़की की शादी करनी हो, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो नवंबर तक कोई तिथि मुहूर्त नहीं है, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि भवन निर्माण की श्रेणी में आता है तो हो सकता है, चूंकि मैं ब्राह्मण हूं लेकिन इतना विद्वान नहीं हूं कि जानकारी रखूं। तो जब आप ये स्वयं ये बात कह रहे हैं कि आपको अपनी बेटी की शादी करनी है और नवंबर तक तिथि उपलब्ध नहीं है अच्छे मुहूर्त की जी, तो यहाँ तो 5 अगस्त को 1:15 पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। मैं आगे और एक बात बता दूं आपको, एक बात और इसी के साथ जोड़ दूं। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, धर्मशास्त्रों को महाज्ञाता थे। उन्होंने सोचा कि उनका विवाह अच्छे मुहूर्त में हो और वो बुढ़ा गए, उनकी शादी नहीं, उनको बढ़िया मुहूर्त नहीं मिला। ये भी स्थापित सत्य है। तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा विवाद की बात देखिए, ये मैं मतलब आप आचार्य प्रमोद कृष्णम और रंजना जी की बात को ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मेरी एक जरूरी बात सुनिएगा ब्रजेश जी, बहुत आचार्य जी रुकिएगा, आचार्य जी रुकिएगा, सियासत साथ साथ चलती है जी। अभी एक मिनट सुनिएगा, बहुत जरूरी बात है जी। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अभी क्या होगा इस देश में कि अगर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने यह बात कह दी कि चातुर्मास चल रहा है और 1:15 पर 5 अगस्त जो कह दिया उन्होंने ना, भारत समाचार पर उनका स्टेटमेंट है, मास का द्वितीया है, वो सबसे बुरा। 1 मिनट ब्रजेश जी,
अभी जानते हैं क्या कहा जाएगा कि स्वामी स्वरूपानंद कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। प्रमोद अरे नहीं कृष्णन नहीं, जी, ऐसा मान नहीं बोला लीजिए, जाना चाहिए, वो विद्वान बड़े अलग आदरणीय हैं, हैं, हम सब बड़ा सम्मान नहीं करते हैं। आचार्य अलग हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, ये मेरी बात कृपया सुनिएगा। शंकराचार्य स्वीकार कोई करिए, कांग्रेसी इस नहीं देश होते, में किसी कड़कड़ पे पार्टी के सियासत नहीं है। होते हैं शंकराचार्य। जब राम- वो नहीं, सर्वमान आप अरे बड़ा बड़ा उनका जी, सम्मान करते हैं भाई, बहुत जब सम्मान राम करते के हैं। नाम पर सुनिएगा, पार्टी का तो मानना यही है। अरे मेरी बात सुनिए साहब, जो सच्चाई है उससे आप कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? मैं आचार्य प्रमोद जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अभी यही कहा जाएगा कि कांग्रेस के हैं और एक कांग्रेसी संत हैं, इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं। हेमंत स्वामी जी सही कह स्वरूपानंद रहे जी हैं। के, सरस्वती जी के बारे में खुलेआम कहा जाता है, उन पे आरोप लगे हैं। सुनिए सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो यही प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान ओके, हमारे आचार्य सनातन प्रमोद जी धर्म आप के कुछ मेंशन सबसे कर रहे आराध्य थे। श्री राम आचार्य का प्रमोद जी मंदिर कुछ बने। बोलना चाह रहे हैं, फिर मैं अमित पुरी को लूंगा। मेरी तो आचार्य जी सुनिए बोलिए, साहब। आचार्य जी गो अहेड। एक मिनट खाली एक बात सेकंड सुनिए। हेमंत जी प्लीज, हेमंत जी एक सेकंड अरे रुकिएगा। ब्रजेश जी, हेमंत जी एक सेकंड, एक ब्रजेश सेकंड। जी एक बात खाली, हाँ मैंने जवानी से रिपोर्टिंग शुरू की थी अयोध्या की, विवाद की। 56 साल की उम्र में आ गया हूं, 36 साल की पत्रकारिता हो गई है। मुझे लगता है कि भगवान अभी भी विवाद का विषय छोड़ो। ओके, बन रहा है, ओके। बनने दो। आचार्य जी, शिलान्यास हो रहा है, होने दो। आचार्य जी आप कुछ इंटरवेंशन कर रहे थे, फिर मैं वेदांती जी और अमित पुरी जी के पास चलता हूं। देखिए, हेमंत तिवारी जी की बात मैंने सुनी। हेमंत तिवारी जी राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात को देख रहे हैं, लेकिन ये बात हेमंत जी से मैं सहमत भी हूं कि ये बात उठेगी। स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को कहा जाएगा कि वो कांग्रेस के समर्थित शंकराचार्य हैं, लेकिन सच बात यह है कि ये राजनीति का विषय नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से कई बार किसी विषय पर मतभेद हुआ है। वेदांती जी का भी हुआ है, हमारा भी हुआ है और लोगों का भी हुआ है, लेकिन उनके आश्रम में उनका दर्शन, उनका आशीर्वाद लेने को रमन सिंह छत्तीसगढ़ के 15 साल चीफ मिनिस्टर है, प्रतिवर्ष जाते थे। शिवराज सिंह चौहान 15 साल चीफ मिनिस्टर जाते थे। भारतीय जनता पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। यह विषय राजनीति का ब्रजेश जी है ही नहीं। ओके, वेदांती जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, मैं चाहता हूं कि आप माननीय वेदांती जी की बात सुनें। बात होगी, वेदांती जी, सम्मत बात होगी, वेदांती या जी, नहीं बस 10 सेकंड, जी हाँ, 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 देखिए, सेकंड, 10 सेकंड, देखिए, 10 मैं सेकंड, बताऊं, 10 सेकंड, 10 प्रभु सेकंड, एक सेकंड, 10 सेकंड, आचार्य जी, 10 आचार्य जी, आचार्य जी थोड़ा रुक जाएं। 10 जी, सेकंड। वेदांती जी महाराज, बोलें। मेरा निवेदन, वेदांती जी महाराज, हाँ हाँ बोलिए बोले बोले आचार्य जी बोले। बोलिए बोलिए आचार्य जी बोलिए। बस मैं हेलो। हाँ, मैं इतना कहना चाहता हाँ। हूं कि ये जो हमारा जो टोटल अभी बात आई हिंदू धर्म की, विवाह संस्कार, ये सब हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो है सत्य सार्थक सर्वदा, ये उद्घोष करता है। लेकिन अभी विवाह की बात आ रही थी, अरे भाई हम उनकी, अब मुस्लिम भाई है वो तो मुहूर्त निकालते नहीं, ऐसे ही हमारे सिख भाई है वो मुहूर्त नहीं निकालते, ऐसे ही हमारे ईसाई भाई है वो मुहूर्त नहीं निकालते। विषय उनका नहीं है जो मुहूर्त नहीं निकालते। ओके, विषय वेदांती जी, हमारे धर्म और वेदांती जी, सनातन धर्म के धर्म। ओके, वेदांती जी, go ahead, please। वेदांती जी बोले। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में कई शंकराचार्य जी हैं, लेकिन किसी शंकराचार्य जी ने राम जन्मभूमि के इस शिलान्यास का विरोध नहीं किया, केवल स्वरूपानंद ने विरोध किया है। स्वरूपानंद शंकराचार्य जी को सभी लोग जानते हैं, कांग्रेसी शंकराचार्य जी हैं, सरकारी शंकराचार्य जी हैं। जब डालडा में चर्बी मिलाई गई थी तब यही शंकराचार्य जी हैं जो चीख करके बताए थे कि इसमें चर्बी नहीं मिली हुई। सरकार जो कहती थी वही शंकराचार्य जी कहते थे। आज चूंकि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए उनका विरोध करना हमेशा, उन्होंने जब मोदी का नारा लगा था तब भी वो कह रहे थे कि मोदी का नारा नहीं लगाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सबका साथ, सबका विकास, सबका ओके, आचार्य प्रमोद जी, प्रमोद जी, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सांप्रदायिक सद्भावना के ओके, आचार्य प्रमोद जी, राष्ट्र के आऊंगा, लोगों अमित को पुरी जी एक इसके बाद साथ आप। करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसलिए समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। और मैं पत्रा लेकर बैठा हुआ हूं, 1000 वर्षों के बाद इतना अच्छा शुभ मुहूर्त आया है कि 5 अगस्त को 12:15 पर जो शिलान्यास ओके, वेदांती जी, जो भूमि वेदांती जी, दुनिया की कोई ताकत वेदांती जी, मंदिर को निवेदन है तोड़ कि नहीं आप सकती आचार्य है। जी की बात सुन लें। आचार्य जी, हाँ, आचार्य जी बोले आप प्लीज। बढ़िया शास्त्रार्थ हो रहा है भाई, क्या दिव्य ज्ञान मिल रहे हैं। दीजिएगा। हाँ आऊंगा मैं मैम, आऊंगा। पूज्यपाद वेदांती जी से ये पूछना चाहता हूं।
मैं पूज्यपाद वेदांती जी से ये जानना चाहता दोनों हूं लोग और को अपनी स्क्रीन पे लाया जो जाए। जिज्ञासा है उसे जी, जी, हाँ, शांत बोलिए। करना चाहता हूं। जैसा उन्होंने कहा हाँ, बोलिए। कि श्रीमद बोलिए जगत आचार्य गुरु जी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिष पीठाधीश्वर शारदा पीठाधीश्वर 2 पीठों के शंकराचार्य के पद पर आसीन है और पिछले कम से कम 30-40 सालों वर्षों से आसीन है। तो क्या जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जो है कांग्रेसी हैं? इसका मतलब जो बाकी 2 शंकराचार्य हैं वो भाजपाई हैं? क्या शंकराचार्य का पद कांग्रेस और भाजपा में है? तो फिर तो इस पद को समाप्त कर देना आचार्य चाहिए। जी, यदि स्वरूपानंद शंकराचार्य के जैसा अलावा और किसी शंकराचार्य जी ने इसका विरोध नहीं किया है। विभूतियां हमारी केवल शंकराचार्य स्वरूपानंद जी जैसे ने ही इसका विभूतियां विरोध किया है बस। शंकरा सभी शंकराचार्यों का नहीं, समर्थन है, जगतगुरु केवल स्वरूपानंद जी का समर्थन नहीं है। मैं ज्योतिष पीठ के मैं शंकराचार्य तो नहीं, स्वामी वेदांती जी वासुदेवानंद उनकी उपाधि भी सरस्वती लगाए, वो जगत गुरु हैं। स्वामी जगत गुरु हैं शंकराचार्य जी, उनकी उपाधि भी लगाए। स्वामी वासुदेवानंद जी बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं। वेदांती जी स्वरूपानंद जी महाराज तो सब जगह केवल विवाद पैदा करते हैं बस। जहां शंकराचार्य का पद खाली होता है वेदांती वहां जी पर महाराज, चुनाव लड़ने के लिए वेदांती जी तैयार हो महाराज। जाते हैं। इसलिए भव्य रामलला के वेदांती मंदिर जी निर्माण महाराज। के लिए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का समर्थन मिला है। सभी लेकिन शंकराचार्यों पिछले का 40 समर्थन है। केवल स्वरूपानंद जी इसका विरोध कर रहे हैं पिछले बस। 40 वर्षों स्वरूपानंद जी से ने तो अधिक साईं बाबा का भी विरोध किया था। स्वरूपानंद ने साईं मंदिर का विरोध किया था। स्वरूपानंद ने तो जब चर्बी डालडा में ओके, मिली थी तो ऑलराइट, चर्बी वेदांती चीख जी, कर कहे थे कि नहीं। वेदांती ठीक है, जी, वेदांती जी, वेदांती जी आपने अपनी बात कह ली, अब आचार्य जी की बात सुन लें। यस आचार्य जी, गो अहेड। ना महाराज जी मेरा प्रश्न सुनिएगा, मेरा प्रश्न सुनिएगा। आचार्य जी, आपको मेरा पता प्रश्न है ये कि है शंकराचार्य जी जगत गुरु सबका विरोध करते शंकराचार्य हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी साईं महाराज बाबा का भी पिछले विरोध किया था। 40 एक सेकंड, वर्षों से वेदांती जी, ज्यादा वेदांती जी, मुझे मालूम है। शंकराचार्य जी ने वेदांती जी रुक जाएं, जरा आपको आचार्य जी की पता बात है। हो जाने दें। बोले आचार्य जी, बोले। हाँ बोलिए आचार्य। मंदिर का विरोध शंकराचार्य जी नहीं कर रहे हैं। विरजेश जी, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए, ये भ्रांति फैल रही है। मंदिर का विरोध शंकराचार्य जी नहीं कर रहे हैं। मंदिर का विरोध शंकराचार्य कर ही नहीं सकते हैं। मंदिर का विरोध कोई संत महात्मा कर ही नहीं सकता है। अगर कोई संत महापुरुष समाजवादी से निकट है वो भी नहीं कर सकता है, बसपा के निकट है वो भी नहीं कर सकता है, शिवसेना के साथ है वो भी नहीं कर सकता है। राजनीतिक विषय अपनी जगह है, लेकिन मैं इस देश के प्रत्येक साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वरों को जो मेरा विरोध करते हैं, मैं उन पर भी यह आरोप लगाने को तैयार नहीं हूं महाराज जी कि वो राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठाया है और यह सवाल शास्त्र के सम्मत है। प्रधानमंत्री जी आ रहे क्या हैं। मुहूर्त भारत के आज के बाद प्रधानमंत्री देखना भाजपा बंद हो के जाएगा? हैं। पहला इसलिए सवाल, भाजपा के प्रधानमंत्री अभिजीत का विरोध हमेशा भारत के प्रधानमंत्री धर्म से ऊपर नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का धर्म विरोध ज्ञाता नहीं है। हमेशा भारत के स्वरूपानंद जी करते प्रधानमंत्री रहे। शास्त्रों के और ज्ञाता किसी नहीं हो सकते। शंकराचार्य जी ने और किसी शंकराचार्य नहीं। जी ने विरोध नहीं किया स्वरूपानंद जी को छोड़ करके। स्वरूपानंद जब कोई अच्छा काम होता है, शुभ काम होता है, तब स्वरूपानंद जी हमेशा विरोध में आ जाते हैं। आवाज भी जब इतना अरे अच्छा उनकी काम हो रहा उपाधि है, भी लगाए, वो संपूर्ण जगत गुरु विश्व का शंकराचार्य राम भक्त चाहता हैं। मंदिर सीधे का नाम निर्माण लेना हो। उनका उचित नहीं है। संपूर्ण विश्व का राम जगत भक्त गुरु चाहता है कि शंकराचार्य अयोध्या में नाम उपाधि राम जरूर मंदिर लगाएं। बने। ऐसे लेकिन नाम लेना उचित स्वरूपानंद नहीं है। कांग्रेस सेकंड के दीजिए इशारे पर, वेदांती जी सोनिया महाराज, गांधी 5 के इशारे सेकंड। पर, कपिल सिब्बल के इशारे 5 पर, सेकंड राहुल दीजिए। एक गांधी के सेकंड, इशारे वेदांती पर जी, ये काम कर रहे हैं। वेदांती जी, ये बात मैं वेदांती अच्छी जी, तरह से जानता हूं। वेदांती जी, मंदिर का दूसरों की निर्माण बात नहीं सुने होगा आप। और दुनिया की कोई ताकत मंदिर निर्माण को नहीं रोक ऑलराइट, सकती है। ओके आचार्य जी 5 सेकंड। प्रधानमंत्री आचार्य जी नरेंद्र मोदी जी 5 आएंगे सेकंड। और ओके। अयोध्या में 12:15 ओके। पर शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। मैं डंके की चोट के साथ में कहता हूं। ओके आचार्य जी अयोध्या बोलिए। के संत लोग, महंत लोग, महामंडलेश्वर ओके। लोग, भारत के सभी सरकार राम आपकी भक्त है, लोग, कुछ भी भारत के करिए। सभी ओके, जगतगुरु लोग, ऑलराइट, राम ओके। जन्मभूमि के समर्थन आचार्य में, जी, मंदिर 5 निर्माण सेकंड के बोलिए। समर्थन में, शिला पूजन के समर्थन में है। दुनिया की कोई ताकत इस मंदिर निर्माण को रोक नहीं अरे सकती कोई है। नहीं रोक रहा, आप अनावश्यक विवाद खड़ा कर रहे हैं। बोलिए आचार्य जी, बोलिए। लगाओ। वेदांती जी, हाँ, वेदांती जी महाराज से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि क्रोध ना करें, हाँ क्योंकि उनके आशीर्वाद की बड़ी आवश्यकता है। जी, ऑलराइट, मैं वीरेंद्र सिंह जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित मेरा करता 2 हूं। प्रश्न है मैं महाराज आप- जी। आप मेरा 2 पहला मिनट प्रश्न रुक जाएं, है बस 2 मिनट कि रुक जाएं, बस 2 मिनट मेरा रुक जाएं। पहला प्रश्न है कि शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज, शंकराचार्य भारती बस 5 सेकंड, शंकराचार्य भारती तीर्थ जी महाराज, शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज,
उन दोनों का बयान दिखाइए वेदांती जी महाराज, जब उन्होंने ये कहा हो कि चतुर्मास में भूमि पूजन हो सकता है। उन दोनों शंकराचार्यों का बयान दिखाइएगा। अगर दोनों शंकराचार्य ये कह देंगे कि भवन निर्माण, मंदिर भवन निर्माण के लिए ये मुहूर्त शुभ है, और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, अगर दोनों शंकराचार्य ये बयान देते हैं कि स्वरूपानंद सरस्वती गलत कह रहे हैं, तो मैं आपका समर्थन करने को तैयार हूं। ऑलराइट, बीरेन सिंह जी भी मुझे डिबेट में आ गए। भाई बीरेन जी, अब अयोध्या में एक नया विवाद आ गया ये मुहूर्त का, अब क्या किया जाए? देखिए, ये बात तो लोग अपनी अपनी तरह से कह रहे हैं, चूंकि ये प्रचारित किया गया कि सर्वश्रेष्ठ समय है और इसमें राम मंदिर का जब शिलान्यास होगा तो बहुत भव्य राम मंदिर बनेगा, बड़ी उसकी ख्याति होगी। तो धर्म के आधार पर जिन लोगों ने 30 साल तक ये लड़ाई लड़ी है, उनको सब कुछ करने का अधिकार है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करें। लेकिन अब इसमें विरोध मुहूर्त का आ गया, टाइम का आ गया, और ये अमित पुरी साहब कह रहे हैं कि मुहूर्त नहीं, काम बहुत बड़ा है, हर मुहूर्त शुभ होता है। तुलसी बाबा को कहा, तुलसी बाबा ने लिखा, बाबा ने लिखा, ये माने कि चिट भी मेरी, पुट भी मेरी, और टैया तो मेरा ही है। चिट पुट टैया, ओके। हाँ, ये जब सही हो जाए, ये क्या है हेमंत जी? हुई है वही जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ाओ शाखा। वीरेंद्र सिंह को तो बोलने दो। टैया इतना बड़ा होता है। ये मतलब अगर मुहूर्त शुभ है तब भी मेरा, मुहूर्त खराब है तब भी मेरा, और सब मेरा। खैर, हाँ। अब आज बात ये आ रही कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है। इस देश के करोड़ों जनमानस की इच्छा थी कि राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने। इस मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अशोक सिंघल आज नहीं है, नहीं तो आज वो सबसे आगे होते और उनको भी बहुत खुशी होती। आचार्य रामचंद्र परमहंस जी नहीं है, नहीं उनको भी जो है बेहद खुशी होती, क्योंकि इन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आहुति दी मंदिर के लिए। वेदांती जी बैठे हैं, बहुत बड़े संत पुरुष हैं, तो ये तो बीजेपी सांसद रहे, ये भी तो सांसद रहे, तो अगर ये बोलेंगे तो ये किसके लिए बोलेंगे? ये तो बीजेपी के लिए ही बोलेंगे। लेकिन ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात, सांसद रहे हमारे सांसद, ब्रजेश जी सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मन में ही मैल है तो कहां से आप जाकर किसी चीज को शुद्ध बना देंगे जी। और अपने यहाँ तो कहा जाता है कि सबसे पहले इंसान बनो, और हम हिंदू मुस्लिम से बात शुरू करते हैं जब मंदिर मस्जिद की बात आती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मार्ग प्रशस्त कर दिया, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इस देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है, इस देश के हिंदू जनमानस के लिए खुशी की बात है, तो कोई एक बार खुश हो ले, काहे उसमें खीर में मक्खी डाल रहे हो, काहे लुकड़ी लगा रहे हो, रोड़ा अपना रहे। हाँ, चलने दो। इस देश का जनमानस अगर बहुसंख्यक वर्ग इससे खुश होता है तो हो जाए। लेकिन देखिए, अपने यहाँ जो शास्त्र के ज्ञाता बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। तो ये चीज जो है, वाह, तो कंक्लूड करें बीरेन जी फिर। आज मेरे एक साथी ने ब्रजेश जी ये सवाल किया था कि हिंदू, आचार्य जी आऊंगा जी, हिंदू जो होते हैं वो मुसलमानों की मजार पे भी जाते हैं, दुआ मांगने मस्जिदों में भी जाते हैं, लेकिन मुसलमान हिंदू के मंदिरों में नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ब्रजेश जी, इस देश में जिसकी जैसी जरूरत है वो वैसे हर जगह चक्कर लगाता है। तो इसके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है, एक माँ के महत्व को लिखा है, माँ के लिए औलाद का क्या महत्व होता है, वो हर बंधन को तोड़ सकती है। उस पर लिखा है कि वो मंदिर भी जाती है, वो मस्जिद भी जाती है, और अगर बच्चा बीमार हो तो माँ हर मजहब भूल जाती है। अगर उसका बच्चा मस्जिद जाने से ठीक हो सकता है, मंदिर जाने से ठीक हो सकता है, तो उसके लिए अपनी औलाद से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो हम धर्म को हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांट सकते, भावनाओं की प्रधानता है जी। चलिए, आप कह रहे हैं समय कम है, 4 लाइन बोलूंगा। स्वागत। कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है
जो सदके में सिर झुकाना जानता है। वाह भाई बीरेन जी, आपकी बारी के सबको इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। अमित पुरी जी, मैं आपके पास आता हूँ जी। आप काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं जी जी। और मसला रूलिंग पार्टी यानी आपसे जुड़ा हुआ है, तो आपके जवाब भी बनते हैं। तो ये सुविधा और मुहूर्त में आपने सुविधा को क्यों चुना? नंबर एक, यह न सुविधा का प्रश्न है। मैंने कहा कि पूज्य संतों ने, महामंडलेश्वर आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने यह तिथि विचार की। इसका सत्तारूढ़ पार्टी या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तिथि विचार करके प्रधानमंत्री जी से उस समय पे आने की अपेक्षा की। तुलसी बाबा ने लिखा हुई है, वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ाओ शाखा, सबय नचावे राम गोसाई। मुनि वशिष्ठ ने राम का राजयोग विचारा, वनवास हुआ वो अभी लोक मंगल कार्य के लिए था, और इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा बंदो खलजन। कहा गया कि मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और तिथि बताएंगे तो मुहूर्त पे नया विवाद बनाएंगे। 9 नवंबर 89 को जब शिलान्यास हुआ था सिंह द्वार का, तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उसका भी विरोध किया था। तब सरकार ने कहा था गैर विवादित जगह पे करा रहे, और बाद में शाम होते होते वो जगह विवादित हो गई। कहेंगे आप बैठे हैं ठाठ में और रामलला बैठे हैं टाट में। अब रामलला विराजमान भव्य और दिव्यता के स्वरूप में आ रहे हैं, तब भी विवाद है। तो भैया जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपने सबको प्रणाम है, एक बात कह दी। सबको प्रणाम है। ओके, अनिल सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। भाई अनिल सिंह जी, आडवाणी जी, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार, अशोक सिंघल जी जो अब नहीं रहे, उमा भारती, तमाम ऐसे बड़े लोग, कल्याण सिंह जिन्होंने अपनी सरकार ही गंवा दी, आज वो सब लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और क्या उनको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा? ब्रजेश भाई, हजारों शिव सैनिकों के पुण्य प्रताप से बाबरी का विध्वंस हुआ। आज हम पार्टी हैं, बाला साहब के साथ में कई सांसद और कई पदाधिकारी गण हैं। तो जो जो लोग इस उसमें थे मुहिम में, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। पर कॉपीराइट तो बीजेपी का है। नहीं, कॉपीराइट वही तो मैं बता रहा हूं। अब धर्म सम्मत बातों पर आए। धर्म सम्मत कोई भी बात ना भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर है, ना वो कभी करते हैं। अगर धर्म सम्मत कोई तिथि या उसका अनुसरण करते तो पूर्व प्रधानमंत्री राजपाठ और राजनीति और ये सब चीज़ों का पाठ इनको ना पढ़ाते। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करिए। तो धर्म सम्मत ये कोई कार्य नहीं करते हैं। एक रही बात ये, कोविड काल में आपने देखा सरकार गिराने, बनाने, मिटाने ये सब काम करते रहे। इनको मुहूर्त की कहाँ परवाह? ये अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त बनाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार सरकार बनाते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर बनाना चाहते हैं। तो ये धार्मिक ना अनुष्ठान, ना धार्मिक वेदों का, पुराणों का कोई चीज जो प्रचलन उसको मानेंगे नहीं। हिंदू धर्म में ये अपने अनुसार ही, ब्रजेश भाई, ये अपने अनुसार ही वेदों का, पुराणों का, धर्म का वो सब इन्होंने व्याख्या की है, और ये अपने अनुसार पूरे देश को चलाना चाहते हैं। आपको नहीं बुलाएंगे तो क्या करोगे? ये पूरा 135 करोड़ का देश, ये चराचर जगत का सारा कायादारी अनिल सिंह जी आपके बीच में नहीं बोले। अनिल सिंह जी आपके बीच में नहीं बोले। ब्रजेश भाई, प्रमोद आचार्य जी इतने बड़े संत हैं, उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही सत्य बात कही है। जो इस टाइम में परिवेश और परिस्थितियां हैं मुहूर्त की, वो उन्होंने बिल्कुल सही व्याख्या की है। अब इनको ना तो उस घड़ी, ना शुभ घड़ी, ये अपनी व्यवस्था के अनुसार ये चलना चाहते हैं और अपनी व्यवस्था के अनुसार देश को चला रहे हैं। ओके, रंजना अग्निहोत्री जी, इनको संतों से, ना तो वेदों से आपकी आपत्तियां किसी क्या प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। ओके रंजना जी, आपकी आपत्तियां क्या हैं, और ये क्या चाहती है कि आपको भी वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए? आपने तो अपना पूरा जीवन खपा दिया। नहीं 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 ब्रिजेश जी, आपने जीवन खपा दिया। नहीं नहीं ब्रिजेश जी, आपने जीवन खपा दिया। ब्रिजेश जी, मेरा जितना काम था वो मैंने किया। अब आगे पहली बात तो वेदांती जी को हम बड़े प्रणाम करते हैं सादर पूर्वक, लेकिन इनकी एक बात पे मुझे आपत्ति है। इन्होंने कहा कि देश में बहुत सारे शंकराचार्य हैं, तो इनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि वेदांती जी जैसा संत ये नहीं कहेगा कि देश में बहुत सारे शंकराचार्य। जब कुल 4 पीठें हैं तो बहुत सारे शंकराचार्य कहाँ से आ गए? 4 पीठों में 4 ही तो शंकराचार्य होंगे। दूसरी बात है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज सनातन धर्मावलंबियों के सर्वमान्य आचार्य हैं, देश के वरिष्ठतम आचार्य हैं। उनके लिए जिस तरीके के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है वो सर्वथा उचित नहीं है। आडवाणी जी, मोहन भागवत जी,
राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह जी, ये शंकराचार्य जी के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? महाराष्ट्र के पास जाते हैं। ये नहीं, आपको कहना पता कि है, कांग्रेसी हैं, रंजना जी, हमारे सनातन का अपमान होगा। जब वेदांती जी बोल रहे जी। थे तो उनका पूरा नाम बोल रहे थे, मैंने उनसे कहा उपाधि भी लगाई है, हाँ। जगत गुरु शंकराचार्य, तब उसके बाद स्वरूपानंद जी बोलिए। लेकिन वो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं ना, मैंने आपत्ति की थी, जी। 2 बार आपत्ति की थी कि आप नहीं, उपाधि के साथ उनका नाम लें। ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये इनका वेदांती जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य जी बड़े शंकराचार्य हैं, सनातन धर्मियों के सर्वमान शंकराचार्य हैं। जो भी बात वो कहते हैं शास्त्र सम्मत कहते हैं। और श्री राम जन्मभूमि की बात रह गई तो महाराज श्री का योगदान किसी से कम नहीं है। उनकी तरफ से 40 दिनों तक बहस हुई। सन 1989 से जब मुकदमा अनाथालय में बच्चे की तरह पल रहा था, तो शंकराचार्य जी के अलावा जो लोग अब दिखाई पड़ रहे हैं वो नहीं थे। वो ब्रिजेश जी आप शुरू से आज तक जानते हैं। दोनों जजमेंट उठा के देख लीजिए, शंकराचार्य जी का नाम कितने बार आया है, उनकी बहस को कितने बार लिखा गया है। मुसलमानों का मुकदमा हम ही लोगों की बहस पर खारिज हुआ है, और जो राम जन्मभूमि सिद्ध हुई है वो हमारी ही बहस में सिद्ध हुई है। हमने उसको राजनैतिक रंग नहीं दिया। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। मंदिर बने, हम दर्शन करेंगे, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अगर मुहूर्त पितृपक्ष में निकाल दिया जाता तो भी हम अपनी बात कहते। मंदिर बने, हम तो दर्शनार्थी, हम तो दर्शन करेंगे। जो अशुभ मुहूर्त में मंदिर बनाएगा, रंजना जी, मैं कल की पीठाधीश्वर उसका फलादेश आचार्य वो जाने, प्रमोद कृष्णन हम जी तो को सिर्फ दर्शनार्थी। आमंत्रित करना चाहता हूं। आचार्य जी, रंजना जी की बात में काफी तर्क है और इनका शास्त्रार्थ उचित भी है। मुझे वेदांती जी से बस एक असहमति इस बात की थी कि वो शंकराचार्य जी का नाम लेने से पहले उनकी उपाधि नहीं ले रहे थे, सीधे नाम ले रहे थे, जो मुझे लगता है अनुचित है। और हमें उनके धार्मिक स्वरूप का और जो पदवी उनको मिली है उसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। आचार्य जी। देखिए ब्रजेश जी, विषय ये नहीं है कि मैं सही हूं या गलत हूं। विषय आज ये भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा क्या कर रही है। विषय ये है कि ये हमारा जो सनातन धर्म है और हमारे सनातन धर्म को मानने वाला जो हमारा हिंदू समाज है, वो शास्त्रों के आधार पे चलेगा या शास्त्रों को राजनीतिक लोग अपने हिसाब से परिवर्तित करेंगे, ये एक विषय है। इस पर मेरी बात मत मानो। मैं कब कह रहा हूं कि आप मेरी बात मानो। अभी रंजना जी जो बोल रही थी और शंकराचार्य जी के ऊपर जो सवाल उठाए गए, भाई 2 पीठों के शंकराचार्य हैं, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज। अब बची 2 पीठें। क्या उनको स्वरूपानंद कहना क्या ये उचित है? उनको उनकी पदवी के साथ बुलाया जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो देखिए, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी धर्म सम्राट हैं, हमारे इस धर्म के सर्वोच्च पद पे आसीन हैं। उनके विषय में जो वेदांती जी महाराज ने कहा, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। लेकिन छोटी सी अब मैं ये कह रहा हूं कि जो शास्त्रों में वर्णित है, क्या हमारा समाज उस पे चलेगा, या जो अमित पुरी जी आप इस बहस को राजनीतिक मत बनाइए। नहीं, मैं राजनीतिक नहीं बना रहा। आज ब्रजेश मैं जी, कह रहा हूं 9 नवंबर 89 का मुहूर्त तो अच्छा था, उसे गैर विवादित बताकर शिलान्यास कराने के बाद शाम को विवादित बनाया गया। उस मुहूर्त के बारे में आपका क्या कहना है? एक सेकंड पुरी जी, क्या कहना है आपका? पुरी जी, इतने बड़े धर्म सम्राट का आप अपमान कर रहे हैं। मैं अपमान नहीं कर रहा, मैंने तो कहा 9 नवंबर 89 का। अमित पुरी जी शांत हो जाओ। अमित पुरी जी, हाँ बोलिए महाराज। अमित पुरी जी, अरे मैं तो बोल भी नहीं रहा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज एकमात्र शंकराचार्य हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। आपका जन्म नहीं हुआ था जब वो शंकराचार्य, जब से लेकर शंकराचार्य का जन्म नहीं हुआ, मत करिएगा। जिनका जन्म नहीं हुआ वो भी जानते हैं कि सोमनाथ के शिलान्यास में देश का प्रधानमंत्री नहीं गया था। जिनका जन्म नहीं हुआ वो भी जानते हैं कि मीनाक्षीपुरम की घटना पर इंदिरा जी ने उस समय विश्व हिंदू परिषद का साथ दिया था। बहुत सी घटनाएं हैं जो जन्म से पहले की भी हैं। हो गया पुरी जी, अब जवाब मैं कह रहा हूं 9 नवंबर 89 का शिलान्यास तो शुभ मुहूर्त में था, उसका विरोध क्यों हुआ? आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें। आचार्य जी अपनी बात खत्म करें। और बोलिए। आचार्य जी अपनी बात खत्म करें, आप क्रोध ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले
जी। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज तब से शंकराचार्य हैं जब भारतीय जनता पार्टी का भी जन्म नहीं हुआ था। ठीक है। दूसरी बात, ब्रजेश जी, इसमें राजनीतिक बात बिल्कुल मैं करना ही नहीं चाहता। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके असत्य नहीं करना चाहिए। आपको घोषणा करनी चाहिए। पहली बात, भगवान श्री राम का जन्म जब अवतार हुआ तो क्या यह हुआ था 5 दिसंबर, 5 नवंबर, 4 ऐसा हुआ था? ऐसा नहीं हुआ था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, अभिजीत नक्षत्र। आपने कैसे कह दिया कि 5 अगस्त से हमारा निर्माण होगा? आपने चतुर्मास में किसने कहा? मैं चुनौती देता हूं चारों पीठों के शंकराचार्य और रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, राम वल्लभाचार्य। ओके, हेमंत तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने इस विवाद का कंक्लूजन क्या है? हेमंत तिवारी जी, हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी हेमंत तिवारी जी, अनुसार धर्मों की इसका व्याख्या एक सेकंड कर आप रही है। शांत हो भारतीय जाइए। जनता हेमंत जी पार्टी का के ध्यान देंगे। बिरजेश जी जरा रुकिएगा, बिरजेश जी रुकिएगा, बिरजेश जी जरा रुकिएगा, बिरजेश जी जरा रुकिएगा, बिरजेश जी जरा रुकिएगा, बिरजेश जी जरा रुकिएगा। हेमंत जी, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बिरजेश जी रुकिएगा। ये अमित पुरी जी से कहना चाहता हूं, इनके घर में जो संतानें पैदा होंगी तो बीजेपी के नेताओं को बुला के उनका नामकरण संस्कार कराना, महाराज, मैंने वो काम ही नहीं किया। पवित्र संस्कार कराना। मैं अविवाहित हूं, मेरी कोई संतान की संभावना कर रहे हैं नहीं। आप? इसलिए विषय को कैसी बातें कर ओके, रहे हैं? हेमंत तिवारी जी, देश के प्रधानमंत्री ने नई तारीख तय वितर्क की। कर रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री ने तारीख नहीं तय की। धर्माचार्य होने की, महंत होने की, आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनके आप बीच में हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे विवाद के हैं, केंद्र में आप ला रहे हैं। शास्त्रों के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप यही लोग कहते थे तिथि नहीं बताएंगे। ओके, हेमंत तिवारी जी, हेमंत तिवारी जी को विवाद बनाएंगे। ओके, पुरी जी कृपया सहयोग करें। हेमंत जी चुप कराइए पहले। ओके, हेमंत जी, ओके, आपकी आवाज डाउन, आपकी आवाज डाउन। हेमंत जी बोलिए, केवल हेमंत जी बोलेंगे। हाँ, आप हेमंत जी बोलिए। के खिलाफ बोल रहे हैं। ओके, मेरी बात सुनिए। हाँ, हेमंत जी बोलिए। शास्त्र के खिलाफ सबकी बोल आवाज रहे हैं। डाउन, हेमंत जी केवल बोले। हाँ, हेमंत जी झगड़ा बोलिए। करते हैं लोग। बोलिए हेमंत जी, बोलिए। मेरी बात सुनिएगा। जब पूरे देश में अयोध्या के नाम पर दंगे हो रहे थे, बवाल हो रहा था, सियासत हो रही थी, अयोध्या शांत थी। 30 साल से अयोध्या जाता हूं। अयोध्या में हिंदू मुसलमानों में दोस्ताना था, वहां कोई झगड़ा नहीं था। उसके नाम पर, मंदिर के नाम, पूरे देश में बवाल था। क्या क्या हो रहा था? मर्डर हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, राजनीति हो रही थी, सरकारें बन रही थी। श्रीमान जी, अयोध्या वाले खुश हैं। अयोध्या के किसी भी व्यक्ति ने इस बात का विरोध नहीं किया है। नंबर 1 बात महत्वपूर्ण है, हो सकता है जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात सही हो, मैंने भी बात कही, लेकिन आपने पहली बार एक प्रश्न किया था, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। ब्रजेश जी, जो भी लोग इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, विनय कटियार से लेकर के, और जो लोग सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जिनकी गवाहियां हो रही हैं, अभी आडवाणी जी कल होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उमा भारती की हो गई, पवन पांडे की हो गई, मैं अपेक्षा जरूर रखता हूं कि चाहे किसी मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री को न बुलाओ, लेकिन इन सबको जरूर बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उद्धव ठाकरे को इसलिए बुलाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना बहुत फैला हुआ है, मास्क जरूर पहने, बहुत जरूरी हो तब घर से निकलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट।